अलैह की करामाती कहानी। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें लोग प्यार से गौ से पाक कहते हैं, इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े औलिया किराम में से एक थे। उनका जन्म 177 ईस्वी में जीलान, इराक में हुआ था। बचपन से ही आप में नूर, इल्म और तकवा झलकता था। कहा जाता है कि आपने बचपन में भी कभी झूठ नहीं बोला और हर वक्त अल्लाह का नाम आपकी जुबान पर रहता था। एक बार का वाकया बहुत मशहूर है। जब आप पढ़ाई के लिए बगदाद जा रहे थे, आपकी वालिदा माँ ने आपको 40 दीनार सोने के सिक्के दिए और कहा, बेटा कभी झूठ मत बोलना, चाहे कोई भी हालात हों। आपने ये बात दिल में बसा ली। रास्ते में कुछ डाकुओं ने आपका काफिला लूट लिया। उन्होंने जब आपसे पूछा कि तेरे पास क्या है, तो आपने साफ साफ कहा, मेरे पास 40 दीनार हैं। डाकू हंस पड़े, क्योंकि उन्होंने सोचा कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने तलाशी ली तो सचमुच आपके कपड़ों में दीनार निकले। डाकुओं का सरदार यह देखकर रो पड़ा और बोला, ए बच्चे, तेरे सच ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैंने सारी उम्र झूठ और चोरी में गुजार दी। उसी वक्त उसने तौबा की और आपके हाथों इस्लाम की राह अपनाई। यह घटना साबित करती है कि सच्चाई इंसान को कितना ऊंचा दर्जा देती है। एक और करामात, मरे हुए बकरों को जिंदा करना। एक दिन एक गरीब औरत आपके पास आई और रोते हुए बोली, या शेख, मेरे बकरे मर गए हैं, अब मैं और मेरे बच्चे क्या खाएंगे। गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी रहम भरी निगाहों से उस औरत को देखा। फिर आपने कहा, जा अपने घर जा और उन बकरों को पुकार। वह औरत अचंभे में थी, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक उसने वैसा ही किया। जब उसने जाकर बकरों को पुकारा तो सबके सब जिंदा हो गए और चलने लगे। वह औरत खुशी से झूम उठी और रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। यह करामात पूरे इलाके में फैल गई और लोग आपके दरबार में दौड़े चले आने लगे। बगदाद में सूखे का चमत्कार। एक बार बगदाद में कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सूखने लगीं और लोग परेशान हो गए। सभी लोग इकट्ठा होकर गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और दुआ की फरमाइश की। आपने सबको मस्जिद में बुलाया और कहा, सब लोग तौबा करो, दिल से गुनाहों से माफी मांगो। फिर आपने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, तेरी मखलूक भूखी प्यासी है, रहमत बरसा दे। जैसे ही आपने दुआ पूरी की, आसमान में काले बादल छा गए और इतनी तेज बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया। लोग खुशी से झूम उठे और बोले, वाकई यह अल्लाह के वली हैं। गौ से पाक की तवाज़ो, विनम्रता। इतनी करामातों के बावजूद गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फक्र और तवाज़ो में रहते थे। एक दिन किसी ने पूछा, या शेख, आप इतने बड़े अल्लाह के दोस्त हैं, फिर भी अपने कपड़े खुद धोते हैं। आपने मुस्कुराकर कहा, जिसे अपने गुनाहों से निजात की फिक्र हो, उसे लोगों से ऊंचा नहीं दिखना चाहिए। मैं सिर्फ अल्लाह का एक बंदा हूं। आपकी बातें लोगों के दिलों को बदल देती थीं। आपके दरबार से हर कोई कुछ न कुछ लेकर लौटता, कोई ईमान लेकर, कोई तौबा लेकर और कोई इल्म लेकर।